प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में जो इसरो के वैज्ञानिकों को और देशवासियों को जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भी जिक्र किया है। विवेक काटजू साहब, जो बात यहाँ पर सचिन भी कह रहे हैं, ये जो सफलता है और भारत जो G20 की अभी अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये चीजें क्या आपस में मिलती भी हैं? नहीं, जरूर मिलती है, क्योंकि जो लोग आएंगे यहाँ नेतागण, वो जरूर मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे इसरो की अचीवमेंट, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन अभी देश को बहुत आगे जाना है। क्योंकि अगर एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ, और वो एक इतिहास का शब्द, हमारी पराजय क्यों हुई, हम कॉलोनी क्यों बने? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत यूरोप से पीछे हो गया। हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक स्तंभ ये था, एक उन्होंने प्रण लिया था कि अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो देश इसमें पीछे हो जाता है उसको किसी न किसी तरह की गुलामी सहनी पड़ती है। आज का दिन, जो बहुत एक हर्ष का दिन है, हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा इतिहास क्या है और अभी हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे और जाना है। हमें ये सोचना है कि हमने इसमें कितना अपना पैसा डाला है रिसर्च में। बहुत मशहूर वैज्ञानिक बैठे हैं पैनल पर, वो मुझसे कहीं ज्यादा ये जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इतिहास मैंने देखा है, जो थोड़ी बहुत जिंदगी बिताई है डिप्लोमेसी में, उसने मुझे यही सिखाया कि जो देश एक साइंस पावर होता है, एक टेक्नोलॉजी पावर होता है, जो और अपना जो इतिहास है, जो इतिहास की कंट्रोवर्सीज हैं, उसको भूल के इस राह पे आगे चढ़ता है, वही देश दुनिया के फ्रंट रैंक देशों में होता है। तो आज का दिन हर्ष के साथ साथ एक प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हमारे बच्चे अब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अपनी आंखें डालेंगे, और हमारे सरकार और पूरा राजनीतिक वर्ग पुरानी बातें छोड़कर इस पर ध्यान देगा। नहीं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं विवेक काटजू साहब। यहाँ पर बड़े युवा लोग भी मेरे साथ हैं, देश का भविष्य है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और इनसे, और मैं जब भी युवाओं से मिलता हूँ एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये जो आजकल ना ये फ़ोन सबके हाथ में है, देखिए मेरी जेब में भी रखा हुआ है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो एमफिल और डॉक्टरेट करने की फिराक में लोग रहते हैं, अध कचरे ज्ञान को ही असल ज्ञान मान लेते हैं। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रविंद्र सचदेव, वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर कितना ज़रूरी होता है, और उसे अगर आप फॉलो करो तो पूरी दुनिया किस तरह से आपका इस्तकबाल करती है, आज का दिन इस बात की भी गवाही दे रहा है। और बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट ही एक टेम्परामेंट है, उसके अलावा क्या आप लॉजिक जितना हम सोच सकते हैं उस पे करेंगे। इसके अलावा हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा इन्वेस्ट करना है, तभी तो जीडीपी इंपॉर्टेंट है हमारी। कब हम 5 ट्रिलियन होंगे, जो कहा जा रहा है 27-28 में होंगे शायद फिलहाल के रेट से, 7-8 के हिसाब से 10 ट्रिलियन कब होंगे, हम कितनी परसेंटेज इन्वेस्ट करेंगे? चाइना कंपैरिजन के लिए हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, 1 ट्रिलियन, और भारत करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर टोटल ओवरऑल में, राइट? तो रेस आज की तारीख में मल्टीपल हैं, टेक्नोलॉजीज की हैं। स्पेस के मामले में खासकर, अगेन मैं चाइना का नॉट कंपैरिजन अपने युवा भाइयों बहनों को आइडिया देने के लिए, दुश्मन से भी सीखना चाहिए भाई, इसमें दिक्कत क्या है? सारी सिविलाइजेशंस कॉपी करके आगे बढ़ी हैं। अमेरिका जो इकोनॉमिक पावर बना, और टर्की नहीं बन सकते, कूप मंडूक नहीं रह सकते हैं आप। नहीं सर, यूरोप में जो टेक्सटाइल की मशीनरीज आई, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, अमेरिका ने उसको कॉपी किया और अमेरिका आगे निकला। जापान 1960 में, आज हम समझते हैं जापान एडवांस्ड है, बिल्कुल है, पर 1960 के दशक में जापान एक कॉपी नेशन कहलाता था, फोटो कॉपी।
30 साल आगे आ जाइए, चाइना को हम कहते थे कॉपी नेशन है, सारा माल बेकार होता है, आज चाइना का है। तो टेक्नोलॉजीज लेनी चाहिए जो आपको जहां चाहिए, जहां जरूरत हो। वाई री इन्वेंट द व्हील, बट उसके अलावा आपको अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में मेजर, और रिसर्च और डेवलपमेंट की जब बात आती है, और फिर से सलाम करते हुए अपने वैज्ञानिकों को जिनमें आप तीनों भी शामिल हैं अमिताभ, पर मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, आज आरोप लगे जी इसरो का बजट 11,000 करोड़ कम क्यों कर दिया। यहां बजट कम करने की नहीं और प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। जी हाँ, पिछली बार जब चंद्रयान-2 हमारा फेल हुआ था, उसके थोड़े ही पहले इसरो के वैज्ञानिकों के इंसेंटिव और सैलरी में कमी की गई थी। ये बहुत ही शॉकिंग था। एक बात मैं जारी रखता हूँ, काटजू साहब जो कह रहे थे कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से देश आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रयास से आगे बढ़ते हैं। हम जब हारे थे, याद करो हजारों सालों का इतिहास, तभी हारे, हम सिर्फ प्रार्थना करते रह गए। यूरोप ने प्रार्थना करना छोड़ा, प्रयास करने शुरू किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन लाए, उसकी वजह से वहाँ पहुँच पाए हैं। आज़ादी के बाद जिस मुकाम पे हम खड़े थे, वहाँ से हमारा रास्ता जो खुला है विज्ञान और तर्क और वैज्ञानिक टेम्पर से बढ़ा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसको अगर हमने खो दिया तो रास्ता बहुत उज्जवल नहीं है। कितनी सफलता बहुत तत्कालिक है, लंबे दूर तक हम नहीं जा पाएंगे। हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये बहुत जरूरी बात है। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कुछ चीजें दुनिया देखती है, उसमें एक मेजर टिक मार्क है क्या आज की सफलता विवेक काटजू साहब? बिल्कुल, आज की सफलता बहुत बड़ी सफलता है। और अभी आप देख लीजिए, अगर वेबसाइट देखिए, CNN और सब, लीड स्टोरी यही है कि भारत ने एक कामयाबी हासिल करी है। लेकिन ये कामयाबी बहुत बड़ी है, आज बहुत खुशी का दिन है। लेकिन उस खुशी के दिन के साथ साथ जैसे हम राष्ट्रपति जी ने कहा कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने चंद्रयान का जिक्र किया, उन्होंने इसरो का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो इसके साथ साथ हमें आगे की तरफ अपनी दृष्टि डालनी। और मुझे लगता है कि वो शब्द उनके बहुत ही बड़े, बहुत वाइज शब्द थे, बहुत और अंतरिक्ष ही नहीं, उससे थोड़ा आगे निकल जाऊं विनोद श्रीवास्तव जी, क्या ये सफलता अब बाकी क्षेत्रों में भी एक वैज्ञानिक मानस और जो रिसर्च पर तरजीह और तवज्जो हम कम देते दिखाई देते हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले, क्या अब हमें परफॉर्स वो काम भी करना होगा? ये सफलता और ये दबाव भी डालेगी। जहाँ तक टेक्नोलॉजी और साइंस, आज से अगर आप 40 या 50 साल पहले देखिए, उस समय हमारे भारत देश में बेसिक साइंस, जिसको कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती थी। और उस समय के आपको BSc या MSc जो लोग करते थे, उसमें आपको बहुत कम मिलेगा। जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जहाँ पर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जो कि करीब हमसे 30 साल पहले शुरू हुआ था, तो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो मिला है, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। उसके बाद में लोगों को लगा कि इसमें भी उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने MBA करना शुरू किया। अगर आप इस समय आप देखेंगे तो MBA के इंस्टीट्यूशन इंडिया में, भारत में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बेसिक साइंस कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों होता है? आज जो हमारा डेवलपमेंट है वो सिर्फ इस समय पैसा ओरिएंटेड है, ओनली मनी ओरिएंटेड। ISRO में कुछ साल पहले जो लोग ज्वाइन करते थे, वो 1 साल या 2 साल काम करने के बाद में नौकरी छोड़ के निकल जाते थे, क्योंकि उनको बाहर में बहुत पैसा मिल रहा था। जैसा कि आपने बताया कि इसरो का इंसेंटिव काट दिया गया था, तो उस समय इसरो ने इनको रोकने के लिए कि जो हमारी ब्रेन ड्रेन जिसको हम बोलते हैं, कि जो हमारे इंजीनियर ने या हमारे साइंस वाले ने इतना काम किया और उसको अगर 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो वो नौकरी छोड़ के भाग गया, तो उससे क्या होगा, हमारा साइंस और डेवलपमेंट का प्रोग्रेस भी कम होने लगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ऐसा एक्शन लिया कि अगर हम इस तरह के इंसेंटिव देंगे तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जब ये इंसेंटिव दिया गया तो दूसरे जो भारत सरकार के और इस्टेब्लिशमेंट हैं, अब उनके एक ही रैंक के 2 आदमी में इतना सैलरी डिफरेंस आ रहा है, तो उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया
कि जब एक आदमी की एक ही थिंग है तो एक सैलरी क्यों नहीं है? तो तो भारत ये बदलाव हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।